स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MP जीके में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जिनके बारे में हम मैप से और डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं मैप में। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जिनमें से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 2018 में बनाया गया। चलिए इनको अब देख लेते हैं मैप में कि यह किस जिले में स्थित हैं और कैसे स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सा कूनो राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 2018 में इसे स्थापित किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1983 में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2011 में, कहाँ, धार जिले में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में शिवपुरी में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है 1981 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1980 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 1983। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये 1983 में स्थापित किया गया। तो ये देख लीजिए मैप के माध्यम से बताया गया है। अब एक एक को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन सा कब बना और क्या विशेषताएं हैं उन राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट, ठीक है, मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1933 में यह अभय वन बना था। 1935 में यह अभयारण्य बनाया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। तो आपको याद रखना है 1933 में क्या अभय वन बना था। इसके बाद 1935 में यह अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश का यह पहला टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व बना। इसमें टाइगर परियोजना चलाई गई जो 1974 में क्या लागू की गई। ठीक है, कब की गई, 1974 में लागू की गई। जो भारत में पहले 9 टाइगर रिजर्व थे जिन्हें बनाया गया था, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था, उनमें से यह एक था। ठीक है, एक था कौन सा, मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर घाटी, ठीक है, कौन सी, बंजर घाटी और हालो घाटी। तो बंजर घाटी कहाँ है, बालाघाट क्षेत्र में स्थित है और हालो घाटी मंडला क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनका विस्तार है, दोनों अद्भुत क्षेत्र हैं, मंडला और बालाघाट में विस्तार है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, 1960 में की फॉर्सन ने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, हालो घाटी जिसमें मंडला का वर्णन किया गया है, और ब्रेडन ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया जिसमें बंजर घाटी बालाघाट का वर्णन किया गया है। तो ये दो पुस्तकें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद रखिएगी। वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया और हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये दो पुस्तकें हैं जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की हालो घाटी एवं बंजर घाटी पे लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ मतलब कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो इसमें बाघ, चीतल और बारहसिंगा पाया जाता है। जो बारहसिंगा है इसे कान्हा का गहना कहा जाता है। ठीक है, बारहसिंगा को वर्ष 1981 में क्या किया गया था, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या राजकीय पशु घोषित किया गया था। बारहसिंगा मात्र कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2018 में अपना शुभांकर जारी किया था। शुभांकर को आपको याद रखना है, इसका नाम है भूरसिंह द बारहसिंघा। तो इसमें अपन को एक नाम भी याद रखना है, रोहन चक्रवर्ती का, रोहन चक्रवर्ती का नाम भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने यह शुभांकर दिया था, शुभांकर बनाया था, नाम था भूरसिंह द बारहसिंघा।
सिंघा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन्यजीव संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त है। ठीक है, सुविधा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 1965 में प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य किए। इस राष्ट्रीय उद्यान में गौड़ और बैगा दो जनजातियां पाई जाती हैं। बैगा जाति की जो महिलाएं हैं इन्हें गाइड के रूप में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित के अंतर्गत अमेरिका द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को में कौन सी पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद मवानी दर्रा है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान है। कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है, जिसे सनसेट और सनराइज पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक वृक्ष का ठूंठ है। ठीक है, इसे राजा रानी की संज्ञा दी गई है। यहाँ दो वृक्षों के इस प्रकार के ठूंठ बने हुए हैं जिसमें इसे क्या राजा रानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक कुल्लू वृक्ष पाया जाता है जिसे भूतिया पेड़ या घोस्ट ट्री भी कहा जाता है। इसमें से गोंद पाई जाती है जिसके कारण जानवर इसमें चिपक जाते हैं। तो वृक्ष मानो जैसे वृक्ष ने इन्हें पकड़ लिया हो, तो इसे क्या घोस्ट या भूतिया पेड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रथम हवाई पट्टी निर्माण करने वाला वर्ष कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 2018 में बांधवगढ़ दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हुआ जहां पर हवाई पट्टी का निर्माण की जा रही है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में साल और सागौन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल देख लेते हैं, 437 वर्ग किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। आपको याद रखना है किस जिले में, उमरिया जिले में स्थित है। स्थापना 1968 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी, 1968 में की गई थी। कब की गई थी, 1968 में की गई थी। 1993-94 में इसे क्या टाइगर रिजर्व बनाया गया था या प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। देश की सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यही है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश का रणथंभौर किसे कहा जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, कितनी पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों से। ये कई बार पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का रणथंभौर। दो चीज़ आपको खासकर याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा, तो आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ के किले का निर्माण 2000 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ कराया गया था। यहाँ शेषशाही नामक तालाब भी स्थित है। कौन सा, शेषशाही नामक तालाब भी स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई अवस्था में एक प्रतिमा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वासन योजना तथा हाथी पुनर्वासन योजना का क्रियान्वित किया गया है। कौन सी, गैर और हाथी दोनों का यहाँ पुनर्वास किया गया है, इसके लिए योजना चलाई गई है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, सितंबर 2019 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथी उत्सव मनाया गया था। यहाँ बांधवगढ़ का सबसे बुजुर्ग हाथी जिसका नाम क्या है, गौतम, और मादा का नाम क्या है, अनारकली है। तो आपको ये याद रखना है। रीवा के जो महाराज हैं मार्तंड सिंह, 1951 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय क्षेत्र में पहला सफ़ेद बाघ यहीं से पकड़ा गया था। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध बाघ चार्जर और बाघिन सीता हैं जिन्होंने नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के फ्रंट पेज पर इनको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लखवारिया की गुफाएं भी स्थित हैं। लखवारिया की गुफाएं भी स्थित हैं। वर्ष 2018 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या हवाई पट्टी स्थापित की गई। ऐसा स्थापित करने वाला दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल लगभग
337 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मैप के माध्यम से भी आपको बताया गया था। स्थापना वर्ष 1998 में किया गया था। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना, कौन सा? दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान से इसे सड़कों वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसे कौन सा? सड़कों वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर NH46 और NH27, ठीक है, उनका पुराने नाम कौन से थे? NH3 और NH76 थे। ठीक है, पुराने नाम भी जाने जाते हैं। तो और इसके अलावा आप देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में मनहारी नदी प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माधव राष्ट्रीय नदी, मनहारी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। यहाँ सांग सागर नामक कौन सी झील है? इस झील पे सांख राजे सिंधिया की समाधि सफेद संगमरमर से निर्मित है। इस झील में मगरमच्छ संरक्षित किया जाते हैं। इस झील को हाल ही में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। तो इसको रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली रामसर साइट है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है। आपको हम इसका वो दे दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। तो यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में स्थित है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं झील का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में वृक्ष घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पे जॉर्ज कैसल का किला भी स्थित है। जॉर्ज पंचम के आगमन की संभावना के चलते इसे बनाया गया था, लेकिन उनका आगमन यहाँ हुआ नहीं था। माधव राष्ट्रीय उद्यान मुगलों और सिंधिया वंश का शिकारगाह रहा है। ठीक है, मुगलों और सिंधिया वंश का शिकारगाह रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभ्यारण्य और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 1427 वर्ग किलोमीटर आता है। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, या फिर अपन कह सकते हैं नर्मदापुरम जिले में स्थित है। नवीन नाम है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले अन्य नाम से भी जाना जाता था, जिसे मड़ाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन में मड़ाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। संबंध गौड़ जनजाति से है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार तवा और देनवा नदी के क्षेत्रफल में है। यहाँ साल और सागौन के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य में सर्वाधिक साल के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की बांस की प्रजाति पाई जाती है, जिसे बोलते हैं डेंड्रोकैलेमस। ठीक है, डेंड्रोकैलेमट स्ट्रीक। ठीक है, एक विशेष प्रकार की बांस की आपको नाम याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, पनारपामी क्षेत्र में जड़ी बूटी बैंक स्थापित किया गया है। कहाँ? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ उड़ने वाली गिलहरी की दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है इस राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, उड़ने वाली गिलहरी की जो दुर्लभ प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। वर्ष 2000 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत क्या है, अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं। पचमढ़ी बायो रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र है। पचमढ़ी बायो रिजर्व होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बोरी अभ्यारण्य का 518 वर्ग किलोमीटर, पचमढ़ी अभ्यारण्य का 661 वर्ग किलोमीटर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का 524 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विस्थापित है। जो पचमढ़ी बायो रिजर्व क्षेत्र है यह लगभग 4926 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 1999 में भारत में के बायो रिजर्व सूची में पचमढ़ी को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2011 में यूनेस्को ने बायो सूची में इसे सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अतिरिक्त अचानक कुमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 257 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आईने अकबर में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखिएगा कि आईने अकबर में किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। विश्व बैंक की सहायता से वन्यजीव प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा वन्यजीव प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेंच जल विद्युत परियोजना के बांध के कारण यहाँ पर लगभग 54 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या डूब में आ गया है। शीत ऋतु में बर्फीले प्रदेश हिमालय से लगभग 210 प्रकार की प्रवासी जो पक्षी हैं यहाँ पर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है, रुपयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित बुक द जंगल बुक इसी राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। इसके आधार पर सिवनी के जंगलों में मोगली लैंड का विस्तार किया गया है। किसका? मोगली लैंड का विस्तार किया गया है। किसका? मोगली लैंड का विस्तार किया गया है। तो आपको लर्न करना मोगली लैंड कहाँ पे है? इस राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बाघों की अकाल मृत्यु के कारण यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है? चर्चाओं का केंद्र रहा है। बाघों की यहाँ अकाल मृत्यु हो गई थी जिस कारण से यह राष्ट्रीय उद्यान चर्चाओं में रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान से NH44 29 किलोमीटर का हिस्सा गुजरता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में साउंड और लाइट रूफ बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 1993 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा एवं देश का दूसरा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा एवं देश का दूसरा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देश का सबसे छोटा कौन सा है? महाराष्ट्र में स्थित है, जो बोरी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं। यह मध्य प्रदेश का, ठीक है, यह कितने लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म आधारित राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ जीवाश्म लगभग 7 लाख वर्ष प्राचीन है। 7 लाख वर्ष क्या है? प्राचीन है। ठीक है, यहाँ हाइफरनेट जीवाश्म मिलते हैं जो मात्र अफ्रीका में पाए गए हैं, जो अभी तक मात्र अफ्रीका में पाए गए हैं। यहाँ जीवाश्म वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने जीवाश्म का अध्ययन किया है। खुले मंच पर प्रदर्शित जीवाश्म तथा इनके साथ संबंधित नोट्स संलग्न हैं जो पर्यटकों को जीवाश्म के बारे में सरलता से जानकारी प्राप्त कराते हैं। यहाँ कौन कौन से जीवाश्म पाए गए हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पौधे, पत्तियां, बीज, फूल, पर्वत के आदि के 18 परिवार के श्रेणी के जीवाश्म 31 पीढ़ियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लगभग कितने 542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में 1994 में है क्या टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था। 5वां टाइगर रिजर्व बना था वर्ष 2009 में सरकार ने पन्ना में कोई बाघ नहीं होने की घोषणा की थी। कब की थी? 2009 में। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया था? इसके बाद वर्ष 2011-12 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 18वें बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2018 में यूनेस्को ने भारत के 12वीं बायो रिजर्व क्षेत्र के रूप में से सम्मिलित कर लिया गया था। पन्ना में क्या है? रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। क्या है? पन्ना में रेप्टाइल पार्क भी स्थित है। यहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितने केन बेतवा लिंक के अंतर्गत आ जाता है। 400 हेक्टेयर भूमि है इस परियोजना के कारण डूब क्षेत्र में आ गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, केन नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे दो अभ्यारण्य भी हैं, जैसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य और पन्ना में गगऊ अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम संजय राष्ट्रीय उद्यान या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो अपन को संजय राष्ट्रीय उद्यान जो नाम पड़ता है, ये डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो पुराना नाम है इसका,
यह लगभग 838 वर्ग किलोमीटर में है, मध्य प्रदेश की सीधी और सिंगरौली जिले में है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1983 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह अविभाजित मध्य प्रदेश का अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, जिसका विभाजन वर्ष 2000 में कर दिया गया था, इसका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इसका कुछ भाग जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सम्मिलित हो गया है। और यहाँ पर कोरबा में एक नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सोन नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है। इस अभ्यारण्य के अतिरिक्त गोपद और कोरमार नदी भी प्रवाहित होती हैं, ठीक है। गोपद भी यहाँ प्रवाहित होती है और कोरमार भी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में और क्या है जो देखने लायक है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरमाई गुफाएं, राजगढ़ी गिद्ध की पहाड़ियाँ और कन्हैया दह कुंड आदि यहाँ पे क्या देखने लायक हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे पुस्तक है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट्स असेसमेंट इन विंध्यान रीजन नामक जो पुस्तक है, इस राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता की जानकारी मिलती है, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 80% सालवन के और 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मुकुंदपुर टाइगर सफारी, ठीक है। मुकुंदपुर टाइगर सफारी विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी है, जो सतना जिले से 55 किलोमीटर दूर रीवा के 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सतना वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 4.45 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्र स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश की राजधानी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहरी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान सर्प उद्यान भी है। इसे ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर की स्थापना किया गया था। वन विहार में बथिका और प्राकृतिक व्याख्या केंद्र भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र सर्व सुविधा युक्त रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है जंगली जीवों के लिए, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चीकू द्वार पर बड़ी झील के किनारे लकड़ी में फेल्ट स्थापित किया गया है वन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ अनेक प्रकार के बाहरी जीवों को भी लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक योजना चलाई गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना 2008 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान में जन सहभागिता से वन्य जीवन को पाला पोषण और संरक्षण हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, इसका लगभग यह कितने लगभग 89.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 89.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थान कहाँ? धार जिले में आता है, ठीक है। धार जिले में आता है। स्थापना कब? वर्ष 2011 में की गई थी। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचित किया गया है। प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसका विस्तार धार जिले के जोवट नदी और बाघ नदी के आसपास किया गया है। कौन सी? जोवट और बाघ नदी के आसपास किया गया है। वर्ष 2015 में कब? वर्ष 2015 में धार में बाघ नदी के किनारे लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। यहाँ धार में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं यहाँ स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है अपना कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। यह 12 अक्टूबर 2018 को इसकी बनाया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। यह क्षेत्रफल कितना है? 748.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करने के बाद यहाँ क्या? गुजरात से गिर के एशियाई शेरों को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन यह पूरी ना हो सकी। गुजरात सरकार ने इसके लिए क्या? मना कर दिया है। इसके बाद इस अभ्यारण्य में क्या किया गया? तो इस अभ्यारण्य में इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया है?
तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य के 334 वर्ग किलोमीटर में फैला निश्चित किया गया था। इसके बाद इसका क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई। और भारतीय यहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं? भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ, नीलगाय जैसे जानवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? 7-7 के 2 पेयरों में लाए गए हैं। लगभग 14-15 चीते लाए गए हैं। तो पहली खेप नामीबिया से और दूसरी दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार और दूसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनका क्या किया गया है? जंगल में छोड़ा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एमपी जीके को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एमपीजीके के नाम से ही है। तो धन्यवाद।